हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 11 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 10 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं आपको इंडियन लॉजिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके सारे लेक्चर्स चेकआउट कीजिए सो दैट आपको पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक अच्छे से कवर हो सके। कमिंग टू आज का हमारा 11th लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं अनुपलब्धि क्या होता है। ये एक टाइप का प्रमाण है, तो ये अनुपलब्धि वाला प्रमाण है क्या, इसका बेसिक मीनिंग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे जो पेपर में आजकल आपसे बहुत पूछा जा रहा है। और अनुपलब्धि को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन परसेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो आज डिटेल में इसको देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और लेक्चर के सारे लिंक्स भी वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कमिंग टू एक अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर्ड हैं, तो पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं और चारों ही यूनिट्स कवर्ड हैं पूरे तरीके से। सो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाइए और इन यूनिट्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए। लेक्चर वाइज देखिए, आपको पूरी यूनिट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ये 3 यूनिट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगेन इन तीनों की भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो है अनुपलब्धि। पहले तो देखते हैं अनुपलब्धि है क्या। अनुपलब्धि मतलब सिंपली बोलूँ तो इंग्लिश में जिसका मीनिंग क्या आता है, किसी चीज़ को नॉन रिकॉग्निशन करना या नॉन परसेप्शन होना, यानी ये एक ऐसा प्रमाण है। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर देखा था इंडियन लॉजिक का, जिसमें मैंने आपको बोला था हमारे पास टोटल 6 प्रमाण है, 6 तरीके के मीन्स ऑफ नॉलेज है। उसमें से आज के इस 11th लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, 5th टाइप ऑफ प्रमाण कर रहे हैं। 5th टाइप ऑफ प्रमाण कौन सा है हमारा, अनुपलब्धि। ठीक है, तो अनुपलब्धि क्या है, अनुपलब्धि मतलब ही होता है किसी चीज़ का नॉन परसेप्शन होना, यानी किसी चीज़ के जब ना उपलब्ध होने के वजह से, उपलब्धि नहीं होने के वजह से, किसी चीज़ के नॉन एग्जिस्टेंस के वजह से जब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है तो उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का बेसिक मीनिंग क्या है, नॉन रिकॉग्निशन बोल सकते हो आप, नॉन परसेप्शन बोल सकते हो, या आप इसको नॉन एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ एब्सेंट है, नेगेटिव में है, कोई चीज़ है नहीं, इसके वजह से जब आपको नॉलेज मिल पाती है किसी चीज़ की तो उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक क्लासरूम से बहुत ही आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहा है, तो मैं क्या अंदाज़ा लगा सकती हूँ या मैं क्या परसेप्शन लगा सकती हूँ कि ठीक है, अगर उस क्लासरूम से आवाज़ आ रहा है तो पक्का ही उस क्लासरूम में टीचर प्रेजेंट नहीं होगी, यानी टीचर की अनुपलब्धि होगी। करेक्ट, टीचर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगी, नॉन एग्जिस्टेंट होगी, तभी ही तो बच्चे आवाज़ करेंगे क्लास में। तो अगेन ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, अनुपलब्धि का। अनुपलब्धि को आप अभाव प्रमाण भी कह सकते हो। अभाव प्रमाण क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज किसी चीज़ का ना होना, अभाव होना यानी किसी चीज़ का ना होने के वजह से जब हमें नॉलेज मिलती है तो उसे हम अनुपलब्धि भी कह सकते हैं या अभाव प्रमाण भी कह सकते हैं। और ये जो अनुपलब्धि है ये हमें किसने दिया था, ये हमें दिया था कुमारिला ने। ठीक है, आई होप सबको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, अनुपलब्धि में जब कोई चीज़ एब्सेंट होने के वजह से, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंट नहीं होने के वजह से जब आप नॉलेज गेन कर पाते हो तो उसे ही हम अनुपलब्धि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कि ग्राउंड पे तो मुझे कोई जार ही नहीं दिख रहा, कोई गमला ही नहीं दिख रहा,
तो ऑटोमेटिक सी बात है, गमला नहीं दिख रहा इससे भी तो मुझे नॉलेज मिल रही है। क्लास में शोर है, टीचर नहीं है वहाँ पे, तो टीचर के नहीं होने की वजह से भी तो मुझे नॉलेज मिल रही है कि ठीक है क्लास में टीचर नहीं है इसलिए तो क्लास में शोर है। तो किसी चीज़ के या किसी पर्सन के ना होने के वजह से जब आपको नॉलेज मिलती है तो उसे ही हम अनुपलब्धि कहते हैं। आई होप सबको अनुपलब्धि क्या है, बहुत ही छोटा ही प्रमाण है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इसके एग्जाम्पल वो टीचर स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल्स हो गए, क्लासरूम वाला एग्जाम्पल हो गया या ये जार वाला एग्जाम्पल हो गया, यही सब आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। आपको ये एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं या क्लासरूम वाला एग्जाम्पल देके या ये वाला एग्जाम्पल देके कि अगर ये एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लेते हैं वो लोग कि ये बताओ कौन सा टाइप का प्रमाण है, तो आपको सिर्फ बताना है एग्जाम्पल से। ठीक है, आई होप सबको अनुपलब्धि क्लियर है, उसके सारे एग्जाम्पल्स भी क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।